आज विचार मंथन का विषय रहेगा योग भगाए रोग। योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है। आज की व्यस्त और तनावग्रस्त जिंदगी के लिए योग एक अमूल्य औषधि है। योग स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो हम भी 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आज योग सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार दिन ब दिन सारी दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि योग असाध्य रोगों की दवा है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि योग भगाए रोग। वास्तव में ये योग है क्या? योग को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम कहते हैं, योग कहते हैं। तो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का इसमें मिलन होता है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। तो ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, विभिन्न धर्मों के अंतर्गत योग का विस्तार हो चुका है। योग वैसे तो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना। अब हम चीन, जापान, तिब्बत, एशिया, श्रीलंका और विभिन्न देशों के माध्यम से हम योग को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो योग हम क्यों करते हैं? योग से हमें क्या फायदा होता है? तो आज विचारणीय विषय रहेगा योग भगाए रोग। जब हम योग के सभी चरणों का पालन करते हैं तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारे शोध भी हो चुके हैं। तो उस शोध में ये सिद्ध हो चुका है कि योगाभ्यास से मांसपेशियों की मजबूती, शरीर में लचीलापन, श्वसन क्रिया में सुधार, हृदय की कार्य क्षमता में सुधार, नींद की समस्या में सुधार आदि समग्र रूप में आते हैं। साथ ही जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आता है। तो अगर हम इस आधार पर माने कि वास्तव में योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने में मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती हैं जिससे हमारा शरीर थक जाता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो शरीर को तरोताजा महसूस करते हैं। तो नियमित रूप से योग करने पर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह रोग, अस्थमा जैसी कई बीमारियों से दूर करने के लिए योग की सलाह दी जाती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो योग अति उत्तम है। अगर मैं मन की बात करूं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करूं, तो योग में जो हम आसन करते हैं, जो प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं, उससे हमारे मन को शांति मिलती है। साथ ही चिंता, अवसाद और तनाव को दूर करने में योग हमारी मदद करता है। मन की ये तीनों स्थितियां व्यक्ति के मस्तिष्क से संबंधित हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों स्थितियों को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि योग न केवल हमारे मन को शांत करता है, अपितु हमारी मांसपेशियों को भी अच्छा व्यायाम मिलता है। ये हमारे दिमाग को शांत करता है। बहुत सारे चिकित्सा अनुसंधान हो चुके हैं, शोध हो चुके हैं, जिसमें ये स्पष्ट किया जा चुका है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। हमें तनाव से राहत देता है, हमें बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन की शक्ति में भी सक्रिय रहता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बाद योग का तीसरा
महत्वपूर्ण कार्य है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक रूप से भी योग करने से हमें बहुत फायदे होते हैं। हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस काम में योग हमारी मदद करता है। यकीन मानिए, जब आप योग करते हैं, तो अंदर से पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। दिन भर हम काम में भी हमारा मन लगा रहता है। तनाव भी कम होता है। तनाव हर किसी के लिए नुकसानदायक है। व्यक्ति जब तनाव में होता है, तो उसके लिए सामान्य जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तनाव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है योग। जब योग करोगे, तो नई ऊर्जा से भर जाओगे। तो इससे तनाव का कम होना अपने आप स्वाभाविक है। चिंता से छुटकारा। कहते हैं, चिंता चिता की जननी है। चिंता में डूबा, उसका तनाव में जाना तय है। चिंता के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है, योग का सहारा ले सकता है। योग से न केवल मानसिक बीमारियां, नकारात्मक सोच से हम उबर पाएंगे, बल्कि जीवन की तमाम दुविधाओं का भी हम सामना कर सकते हैं। जिंदगी की लड़ाइयों से लड़ने में हमें क्षमता पैदा होती है। ये हमें अवसाद से भी राहत दिलाता है। कई बार अपने दफ्तर का काम इतना ज्यादा हो जाता है कि हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं। तो सभी प्रकार के काम के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो इससे अवसाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जिससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है योग। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। इसके विपरीत स्वयं को कैसे संतुलित बनाए रखना है, यह निर्णय लेना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एकाग्रता। एकाग्रता बढ़ाने में भी योग बहुत लाभकारी है। नियमित रूप से योग करने से एकाग्रचित्त होकर काम करने में मन लगता है। मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? काम के प्रति एकाग्रता। एकाग्रता योग से सुनिश्चित होती है। हमारी याददाश्त भी अच्छी होती है, क्योंकि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर सकारात्मक असर पड़ता है। खासकर बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है परीक्षा के दौरान अपने मस्तिष्क को शांत रखना, बेहतर बनाना, ताकि वो पढ़ सके, उनको सामग्री याद रहे। तो अच्छी याददाश्त भी योग हमारी सहायता करता है। बारीकियों पर भी नजर लगती है। हमारे घर, स्कूल, कॉलेज में, दफ्तर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जब किसी विषय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो इस तरह के माहौल में अमूमन होता क्या है कि कुछ समय तो हम एक्टिव रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान भटकने लगता है, किसी और चला जाता है। जरूरी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति हर समय एक्टिव रहता है, तो बारीक से बारीक चीजों पर भी वो ध्यान दे सकता है, ऐसा माना गया है। और कहते हैं कि सकारात्मक विचार, योग का एक लाभ सकारात्मक विचारधारा भी है। योग करने से जीवन को लेकर विचार सकारात्मक हो जाते हैं। वह जीवन को हर दिन नई ऊर्जा देता है, जोश भरता है। हम जीना पसंद करने लगते हैं। वह जीवन भर खुश रहते हैं, स्वयं भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। और इसी सिद्धांत का पालन योग के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों, योग शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। शरीर और मन को शांत रखने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। योग तनाव,
और चिंता का प्रबंधन करने में सहायता करता है। योग आसन शक्ति, लचीलापन, आत्मविश्वास विकसित करने में हमारा फायदा करता है। तो बहुत सारे लाभ हैं। हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, वजन में भी कमी की जा सकती है, चिंता से भी राहत हो सकती है, अंतस में शांति की प्राप्ति हो सकती है, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सकता है, हम सजग होकर अपना जीवन जी सकते हैं, हमारे पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, हम शरीर में लचीलापन आता है, उठने बैठने में हमें कोई बहुत मुश्किल नहीं आती और बेहतर अंतर्ज्ञान की स्थिति पैदा हो जाती है। हम अपने अंदर से बातचीत करने लगते हैं, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य में संतुलन स्थापित करने लगते हैं। तो ये योग के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज का मुख्य विषय यही था कि योग क्यों किया जाए? तो योग करने के क्या फायदे हैं? तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की। अ, 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। मन लगाकर योग कर, भाग जाए सब रोग। जीवन की यह धारा है, बह जा इसके साथ। समय यदि निकल गया, फिर पछताएगा बाद में। योग दिवस पर आज तू कर ले एक ही काम। मन में अब संकल्प ले, जप ले योग का नाम। कहते हैं कि आज से हम संकल्प लें कि योग को अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि मन लगाकर योग कर, भाग जाए सब लोग। क्योंकि योग का यही एक उत्तम नारा है कि योग भगाए रोग। जब हम योग को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो रोग अपने आप ही योग को देखकर भाग जाते हैं। तो आप सबका जीवन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से समृद्ध हो, यही कामना है। धन्यवाद।